बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मैं हूं मोहित जाफरी और मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। तमाम तर मुसीबतों के बावजूद हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और सिंध की सूबाई हुकूमत मुस्तहकम होती नज़र आ रही है। डॉक्टर आसिम साहब की बेल होती है, शर्जील मेमन साहब वापस आ जाते हैं और जो एक जो है तासुर क्रिएट हो रहा था कि जैसे कि एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है सिंध की हुकूमत पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध पे ख़ासकर, तो वो डिस्पेल होता नज़र आ रहा है। क्या अब एक हम डिफरेंट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं? और एक और नया चैप्टर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है इंटरेस्ट सिंध में बढ़ता नज़र आ रहा है और इमरान खान साहब जिन्होंने 8 लाख वोट कराची से लिए थे और एक्चुअली सिंध में इंटरेस्ट लिए बग़ैर सिंध में वो घुस गए थे, अब नज़र नहीं आ रहा कि वो आइंदा इलेक्शन में क्या करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान इस्माइल साहब जो कि NA 246 से MQM के ख़िलाफ़ ख़ुद भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और एक काफ़ी फायरी और इफ़ेक्टिव कैंपेन उन्होंने वहाँ भी लड़ी थी। उनसे भी हम बात करेंगे कि आगे सिंध और कराची की सियासत अब किस तरफ जा रही है। और सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। सेनेटर साहब जो है वो पर मंजे हुए सियासतदान भी हैं और नोटेबली धरनों के दौरान उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्पीच भी की थी जिसमें उन्होंने जमहूरियत के हवाले से जो है वो एक बहुत मेरे ख्याल से मजबूत जो है वो एक स्टैंड लिया था। बहरहाल वो ज़माना था कि उस वक्त इनका स्टैंड की वजह से आज हम अभी भी जमहूरियत में हैं। सेनेटर साहब आपके पास तो मैं आऊँगा, पहले ज़रा इमरान इस्माइल साहब से मैं पूछ लेता हूँ। इमरान साहब, आप लोग बड़ा शोर करते थे यहाँ की करप्शन और यहाँ की MQM जो है वो दहशतगर्द जमात है, पीपल्स पार्टी करप्ट जमात है, लेकिन ले दे के घुमा फिरा के यही दोनों जमातें सिंध में नज़र आती हैं। MQM थोड़ी वीक हो गई होगी, पीपल्स पार्टी तासुर था वीक हो रही है, अब फिर थोड़ी सी मुस्तहकम नज़र आती है। सब लोग तो PPP को ज्वाइन कर रहे हैं, PTI को तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा सिंध में, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमने एक वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नज़म आपको भी याद होगी कि जब हम देखेंगे जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा चेंज करने का वक्त आ गया है कि जब ताज सजाए जाएंगे, जब ताज पहनाए जाएंगे, जब करप्ट लोग वापस लाए जाएंगे, उस तरह का कोई काम शुरू हो गया है यहाँ पे। देखिए, ये टोटली मुकमुका किस तरह होता है कि ये कहने को तो ये बात ठीक है कि वो कोर्ट से रिलीव लेके निकले हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपका मुकमुका हो जाए सिटिंग गवर्नमेंट के साथ और प्रोसिक्यूटर को वो पुल बैक कर लें या उसे कह दें कि हौला हाथ रखो या उसे कह दें कि जी आप ऑब्जेक्शन रेज ना करें, तो सामने भी कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। फिर ये पाकिस्तान में चीज़ें होती हुई हमने हमेशा देखी हैं, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ये हमने हमेशा देखी है। अफसोस इस चीज़ का है कि जो एक साल 1.5 साल का जो एक अरसा था जिसमें कराची में अमन आया था, एक लग ये रहा था कि करप्ट और करप्शन के पीछे भी जाया जा रहा है और ताकतवर शख्स भी जो करप्ट होगा उसके ऊपर भी हाथ डाला जा सकता है, वो सारी चीज़ें अब एक ख्वाब नज़र आने शुरू हो गई हैं और ऐसा लगता है कि वो सब बकवास है। असल बात यह है कि जिसने इस मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान में मौका मिलने के बावजूद करप्शन नहीं की, तो उसका बेवकूफ़ के अलावा कुछ और नहीं कह सकते। अगर कुछ और कह सकते हैं तो कम से कम टीवी पे नहीं कहा जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुझे अफसोस है इस चीज़ का कि शर्जील मेमन जैसा शख्स जो नॉन करप्ट आदमी था, जिसने पाकिस्तान से पैसा लूटा, वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, 2 साल वो वहाँ बैठा रहा बाहर, अब यहाँ पे डील हुई तो फौरन वापस आके। और देखें, एक चीज़ और आपको मैं बताऊँ कि ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह बेसिक वजह बड़ी बहुत भारी वजह यह है कि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं चौधरी निसार साहब, उन्होंने इस डील का जिक्र किया था आज से 6 महीने पहले। आपके पास की वीडियो होगी अगर आप चलाना चाहें, इस डील का जिक्र किया था। उन्होंने ये कहा, दीज आर हिज वर्ड्स नॉट माइन, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का इंतहाई जिम्मेदार शख्स मेरे पास आया और उसने आके मुझसे ये कहा कि आप अयान अली को छोड़ दें, डॉक्टर आसिम को रिलीज़ कर दें, तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। ये डील ऑफर कर रहे हैं, ये खुद चौधरी निसार साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं।
और वो डील आज हम कैश होते हुए देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि डील आज ठीक है सर, वो ये आप कोट कर सकते हैं चौधरी निसार साहब को, लेकिन सर ये कहना विदाउट प्रूफ कह देना कि शर्जील मेमन नॉन करप्ट आदमी था, ये मतलब व्हाट्सएप के ऊपर सबको नोन होगा, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अभी प्रूव होना बाकी। सर ठीक है, लेकिन नॉन से मेरी मुराद ये है कि प्रूवन नहीं होगा, लेकिन नॉन से मेरी मुराद ये है कि जब पीपल्स पार्टी के अपने स्टालवर्ड जो टीवी पर बैठते थे उनके सामने जब हम आप लोगों के टीवी शो के ऊपर ही जिक्र करते थे किसी शर्जील मेमन जैसे शख्स के बारे में आपकी क्या राय है, अपना ही बता दें कम से कम, तो वो कहते थे जी मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। वो ये नहीं कहते कि जी वो बड़ा अच्छा आदमी है, उसने कोई करप्शन नहीं की, ऐसा नहीं। ठीक है सर, बट दैट्स नॉट अ स्टैंडर्ड, यू आर इनोसेंट अंटिल हर जगह ये सही है। ओके सेनेटर सईद गनी, ये आपकी पार्टी की इमरान इस्माइल साहब ने जो सारी बातें कहीं, उसके अलावा आपकी पार्टी के साथ ये सबसे बड़ा, सबसे पहला और कंसिस्टेंट इल्ज़ाम करप्शन का क्यों लगता है? कोई और ज़मीन काटना, MQM के ऊपर एक पर्टिकुलर वायलेंस का, आपके ऊपर ये स्टैम्प आज तक, व्हाई इज़ इट ऑलवेज करप्शन? देखिए मेरा ख्याल है कि ये कोई और गलत काम नहीं करता। मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी से सेल आउट होती है ये चीज़, और जैसे अब वो खुद ही कह रहे हैं कि जी वो नोन है, सब कुछ है, चले जो ये कह रहे होंगे इनकी राय है। मुझे ये बताइए कि शर्जील मेमन के घर से 2 अरब रुपये भी निकलवाए थे ना कुछ लोगों ने, किसके पास है 2 अरब रुपये? किसी ने तो निकाले होंगे ना, किसके पास है? वो जमा कराएं ख़जाने के अंदर और बताएं कि जी डॉलर्स थे, रियाल थे, क्या निकले थे उनके घर से। किसी को नहीं पता किधर हैं, लेकिन रोज़ाना टीवी पे कहते हैं उसके घर से 2 अरब निकले थे, कोई बताने को तैयार नहीं कि कहाँ पर है। आपने खुद अभी कहा, आप खुद माशाल्लाह बड़े अच्छे वेल नोन आप वकील हैं। डॉक्टर ये सर वकील मैम, अच्छा ठीक है। डॉक्टर आसिम के ऊपर 2 केसेस हैं, एक करप्शन का है, एक दहशतगर्दी का है। दहशतगर्दी का केस भी देखें, एहतसाब वाला जो केस है वो भी देख लीजिए। इतने भोंडे केसेस हैं, इतने भोंडे हैं, और ये मैं आपको अभी लिख के देने को तैयार हूँ, जिस जज से आप चलवा लें केस, वो उसमें बरी होना है किसी दिन केस में से, इसलिए कि उनकी बुनियादें कुछ नहीं। जिस तरह केस खड़े किए गए, टेम्परिंग करके उसके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को, आम पेशेंट्स का जो उनका रिकॉर्ड था उसके दूसरी उसकी हम बात नहीं कर रहे, दूसरी बेल भी सही मिली, वो सब सही है। एक तासुर क्रिएट हुआ राहिल शरीफ साहब के जाने के बाद कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट और रिजवान अख्तर साहब के अब NDU चले जाने के बाद कि एक जो पॉलिसी जैसे नज़र आ रही थी एक एस्टैब्लिशमेंट की, वो अब बैक टू द बैरक्स टाइप नज़र आ रही है, या सियासत में उनकी मेडलिंग जो है वो अभी एटलीस्ट बाहर नहीं सामने नज़र आ रही है। आपको मैं मिसाल दूँ, इन्होंने अपने एक वज़ीर ज़ियाउल्लाह अफरीदी को पकड़ा था कि जी उसने करप्शन की है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम थे, और उसके बाद एहतसाब कमीशन ने उनको पकड़ लिया और वो जेल में चले गए। एहतसाब कमीशन जिसकी वजह से बंद हो गई थी, वो बंद हो गई। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने उसकी बेल ले ली। अब मुझे ये बताएं कि क्या वो PTI की आफरीदी के साथ डील हुई थी, या पेशावर हाई कोर्ट ने कोई आफरीदी के साथ डील कर ली थी, या हुआ क्या था, कैसे छूट गया? या उसके इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट देखें जो है उसमें प्रोसिक्यूशन का म्यार पूरा जानबूझ के नहीं कर रहे, कोर्ट के ऑर्डर की बात नहीं कर रहे। वो कहने कोर्ट के पास तो चॉइस नहीं होती जब उनके सामने शवाहिद नहीं रखे जाते। वो आई डोंट थिंक कोर्ट के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो एक प्रेशर PPP पे, और तासुर यही था कि एक प्रेशर है PPP पे, वो उठता नजर। हैदर मेरा तो ये ख्याल है कि डॉक्टर आसिम 19 महीने झूठे इल्ज़ामात में जेल में रहा है। देखें ना, इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगता है, वो दुरुस्त भी हो सकता है, वो गलत भी, दोनों चीज़ होती है ना। अगर 6 महीने बाद, साल के बाद केसेस चलते हैं और ये साबित हो जाता है कि डॉक्टर आसिम पे इल्ज़ामात गलत थे, झूठे थे, उनकी कोई बुनियाद नहीं थी, तो फिर इसका हिसाब कौन देगा कि वो 2 साल जेल के अंदर क्यों रहा? उनको रियासत को सू करना चाहिए, ठीक है ना, वो रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस पीपल्स पार्टी के आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए, हमारे ये जो दोस्त हैं, ख़ासतौर पर PTI PML, जो भी हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, वो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं होते कि इल्ज़ाम गलत भी हो सकता है। भाई 1% तो चांस हो सकता है ना इस बात का इल्ज़ाम गलत हो। यार आप मतलब पहले से तय कर लेते हैं कि सारा कुछ ठीक है। हामिद सईद काज़मी के ऊपर तो बज़ाहिर सारा हो गया था ना, एक कोर्ट ने उनको सज़ा भी दे दी। अब आप खुद ज़्यादा समझते हैं कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने सज़ा दी है और हाई कोर्ट उसको बरी कर दे, तो उसको वैलिड रीजनिंग तो देनी पड़ेगी ना। हाई कोर्ट को ऐसे कह दिया होगा नहीं ठीक है मेरा दिल चाह रहा है कि हामिद सईद काज़मी को मैं छोड़ दूँ, ऐसा तो नहीं छोड़ा होगा, कुछ चीज़ें तो देखी होंगी ना, उसको बरी कर दिया। दूसरी बात यह है कि मैंने चौधरी निसार की उन्होंने बात की, बिल्कुल चौधरी निसार अली खान ने ये कहा था, और जिस दिन कहा चौधरी निसार ने, उसके 5 मिनट के बाद से लेकर आज तक हम ये कह रहे हैं कि भाई उस आदमी का नाम बता दो जो तुम्हारे पास ये पैगाम लेकर आया था। कॉन्फिडेंशियल है उनके लिए, ठीक है, आज तक वो एक बहुत हाई मेयार पे लोगों की ज़बान रखते हैं, वो चाहे नवाज शरीफ साहब कहें वो नहीं बताएं। अच्छा ठीक है, वो नाम नहीं बता रहे हैं।
चौधरी निसार साहब बकौल इनके सच ही बोलते होंगे सारी बातें। जब ये धरने के लिए आ रहे थे लाहौर से ट्रेवल करके इस्लामाबाद, और पहला इन्होंने धरना पारा पे लगाया था, उसके बाद ये वहाँ से गए थे चंद दिनों के बाद उधर डी चौक की तरफ, तो चौधरी निसार ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना और बताया था कि इमरान खान मुझसे राब्ते में था और मुझे यकीन दहानियाँ कराई, मेरे पास उसके मैसेज पड़े हैं, उसने कहा था नहीं हमें खुदा के लिए यहाँ तक आने दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे और यहाँ बैठे रहेंगे। तो भाई वो मुकमुका नहीं है क्या? आप हुकूमत के साथ मुकमुका नेगोशिएशन है, खुफिया बताते ना इमरान खान के मैं चौधरी साहब से रास्ते में वो कह रहे हैं मेरे भाई बताते मुझे 2 एहतजाज का यहाँ तक आने दो, ये कौन सा मुलाकात होता है? आप लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं रखेंगे, लेकिन पीटीआई की नजर में एक आदमी का दूसरे आदमी से बात करना तो भाई, और आप डील कर रहे हैं उसके साथ, आप तय कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमें यहाँ तक आने दो। इस तरह तो कोई किसी से बात ही ना करे, अगर बात पीटीआई का स्टांस तो भाई ये पीटीआई ने अनाउंस किया था कि चौधरी साहब से इमरान इस्माइल साहब देखें, इन समरी आप ऑब्वियसली आप जवाब देंगे, वो कह रहे हैं कि महज किसी से बात कर लेना या गिव एंड टेक होना या नेगोशिएट करना इज नॉट ग्राउंड्स फॉर सब बिक गए। देखिए बात यह है कि जब भी आप एजिटेशन करने जाते हैं तो हुकूमत आपके साथ कांटेक्ट में आती है। चाहे हम अभी सिंध में, मैं कराची में कुछ करने जाऊँ ना तो सिंध गवर्नमेंट मेरे साथ कांटेक्ट में आएगी, मेरे साथ आईजी भी बात करेंगे, मेरे साथ इलाके के थाने के एसएचओ भी बात करेंगे और यहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर भी बात करेंगे, होम सेक्रेटरी भी बात करेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप ये ना करें, इस तरह ना करें, ऐसे कर लें। जलसा भी करने जाऊँ तो आते हैं, तो क्या मैं बात ना करूँ, कुट्टी हो जाऊँ, उनसे क्या करूँ? बात तो करूँगा। तो भाई ये मेरा प्रोग्राम है, ये मैं करने जा रहा हूँ, सिक्योरिटी आप मुझे प्रोवाइड कीजिए। वो कहते हैं जी यहाँ ना करें, वहाँ कर लें। अच्छा, जब जमहूरियत बचाने के लिए इन 2 पार्टियों को बातें करनी पड़ती हैं तो आपको बुरा लगता है? आप उसमें कैसे कॉम्प्रोमाइज सर? नहीं, मुकमुका, लेट मी डिफाइन मुकमुका। सईद भाई बेचारे बहुत अच्छे और मासूम आदमी हैं, मेरा ख्याल है इनको मुकमुका का नहीं पता, लेकिन इनकी पार्टी में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं मुकमुका के, उनसे जाके सबक लें। मुकमुका वो होता है कि जब आप कोई चीज बदले में ले रहे हो, कोई चीज आप मांग रहे हो और कोई चीज दे रहे हो उनको, वो मुकमुका होता है। वो आपको आप आगे जाने की इजाजत मांग रहे थे और आगे से चौधरी निसार साहब जाने दे रहे थे, तो इसको मुकमुका कहेंगे? सर बड़ी सारी कानूनी होना जरूरी है उसके लिए, बड़ी सारी चीजें हैं। नहीं, बड़ी सारी चीजें हैं इसमें। देखे ना अभी क्या हो रहा है कि जरदारी साहब कह रहे हैं जी मैं पंजाब फतह कर लूंगा, मैं जाऊंगा क्लीन स्वीप करूंगा पंजाब में। अरे 4 कैंडिडेट तो है नहीं आपके पास, पता कर लेंगे। वो आज पता करने जा रहे हैं, उनका शुरू ही 0 से होता है। सर सुने तो सही ना, उनका शुरू ही 0 से होता है सिंध में। नवाज शरीफ साहब का यहाँ है ही कोई एक कैंडिडेट नहीं है उनके पास जो वो सिंध पता करने जा रहे हैं। असल मामले पे से तवज्जो हटाई जा रही है, ना वो बात कर रहे हैं डॉन लीग्स की और ना वो बात करते हैं मेमोगेट की। ये मुकमुका ये है, करे ना जाके डॉन लीग्स को क्यों नहीं उनके ऊपर प्रेशर डालते, गवर्नमेंट के ऊपर इतनी बात कर रहे हैं कि जी डॉन लीग्स डॉन में सर वो कंसेंसस तलाश कर रहे हैं। ये कौन डॉन की खबर में ये कंसेंसस तलाश करना कौन सी कमेटी की रिपोर्ट होती है? ये कंसेंसस तलाश करना कौन सी कमेटी की रिपोर्ट होती है सर? ये कौन सी कमेटी है जो कमीशन है जो इस वक्त कंसेंसस तलाश कर रहा है कि जी वो करें? खुद चौधरी निसार साहब अगेन आई एम कोटिंग हिम, वो खुद अपने अल्फाज में कह रहे हैं कि जी अभी वो कंसेंसस तलाश कर रहे हैं, जब कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा तो वो साइन करेंगे रिपोर्ट पे। कमाल है, ये कमीशन की रिपोर्ट बनती है कि कंसेंसस, किस चीज का कंसेंसस? एक सेकंड इमरान साहब, ब्रेक से आके मैं आपसे लेकिन ये पूछूंगा कि एक रीज़न मुकमुका का कि पीपल्स पार्टी पे और पीपल्स पार्टी की टर्फ पे नवाज शरीफ साहब ने कुछ ज़्यादा नहीं इनरोड्स किए थे अब तक, और ये भी थी कि आपने उन पे जो धरनों के ज़रिए से प्रेशर डाला हुआ था तो आपने उनको पीपल्स पार्टी के साथ मुकमुका करने पे मजबूर भी किया हुआ था, और आप भी जो बाहर निकले हुए थे रोडों पे, उसकी क्या जो है वो एक कानूनी और आइनी हैसियत थी, उस पर भी डिबेट हो सकती है। ब्रेक के बाद हम यही बात करेंगे और फिर आगे भी बात करेंगे कि अब आगे जो सिंध का सियासी मंजरनामा है उसमें पीटीआई जो कि पिछले इलेक्शन में बहुत सारे वोट ले चुकी है, आज किधर खड़ी है, और पीपल्स पार्टी जो कि 2 टर्म से अब जो है वो गवर्निंग पार्टी है, उसकी क्या परफॉर्मेंस बेस्ड एवेल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी अवाम करेंगे या सिंध में रवायती वोट पड़ेगा? नवाज शरीफ साहब यही कहते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए बैलेट पे, तो क्या ये होगी और क्या इसका मतलब ये नतीजा ये निकल सकता है कि पीपल्स पार्टी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सब उनको ज्वाइन कर रहे हैं, शायद एक सरप्राइज़ उन्हें फेस करनी पड़े? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सिंध के सियासी मंजरनामे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सेनेटर साहब, आपके ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन में सिंध में आपको चैलेंज, जो भी चैलेंज है वो कहाँ से नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी तो देखें बाज़ाहिर तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल कंफर्टेबल है, लेकिन इनकम्बेंसी का एक वेट होता है, एक साल अभी बाकी भी है, और सरप्राइजेस कुछ इसी तरह आते हैं कि जब इलेक्टेबल और ये मेजर चीज़ें आप अपने पास रख लेते हैं और आवाम की पल्स पे जो आप, जिस तरह ट्रंप का सरप्राइज़ निकला, ब्रेक्सिट का सरप्राइज़ निकला, तो ये सरप्राइजेस भी कभी होते हैं। आप किस तरह देख रहे हैं आगे आपका रूरल सिंध में पहले और फिर कराची और हैदराबाद? मैं अगर एक चीज़ सिर्फ उन्होंने जो कहा कि मुझे पता नहीं है कि ये मुकमुका क्या होता है क्या नहीं होता, मैं सिर्फ एक दो चीज़ें आपको बताऊँ। कराची में कैंटोनमेंट, जो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट है, वहाँ चेयरमैन जो है पीटीआई का है, ठीक है जी। इन्होंने हमारे वोटों से अपने चेयरमैन को मुंतखब करवाया और हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि पहले 3 साल हमारे पास रहेगा, आखिरी 1 साल चेयरमैन आपका रहेगा। अगर ये मुकमुका नहीं है तो और क्या है, अरेंजमेंट है ना जी एक। फिर डीएमसी वेस्ट में इलेक्शन हुआ जिसमें तमाम सियासी जमातें एक तरफ थीं, एमक्यूएम एक तरफ थी, और वो वजाहत कर देंगे जो मुझे पता चला है, वो हो सकता है गलत हो, कि इमरान इस्माइल साहब ने ही वसीम अख्तर से नेगोशिएट किया और आपने एमक्यूएम के चेयरमैन को वोट डलवाया। पीटीआई ने सारा दिन एमक्यूएम को गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और फिर वहाँ एमक्यूएम को वोट देकर डीएमसी का चेयरमैन एमक्यूएम का बनवाने की कोशिश की। वो लिटिगेशन में चला गया, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी बात मुझे ही नहीं समझ आती, कभी हमें कहते हैं कि हम पीएमएलएन के खिलाफ करते कुछ नहीं है, हमारा मुकमुका है, और जब हम पंजाब में जाके कुछ करने जा रहे हैं फिर कहते हैं मुकमुका है। मतलब आप हमें ये बता दें कि हम गलत बात है ना, पंजाब में उनके इलेक्टेबल्स लेके थोड़ी कर सकते हैं वो हम नहीं सर, उनका कहना ये है कि आपकी पोजीशन इतनी बुरी है पंजाब में कि आप महज ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं, और सिमिलरली उनकी पोजीशन इतनी बुरी है सिंध में कि आप महज ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं। मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर पीटीआई ये बातें नहीं करेगी तो उनका चूरन बिकेगा नहीं। इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को बुरा बताना है, दोनों को ये कहना है कि ये मिले हुए हैं। अगर नहीं कहेंगे पीपल्स पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी थोड़ा सा भी गेन करती है तो कहीं ना कहीं से तो कोई लूज करेगा ना। उसमें पीटीआई भी हो सकती है, उसमें नून लीग भी हो सकती है। ये जो तो इनको ये बताना जरूरी है, अपने वोटर्स को यकीन दिलाना जरूरी है। सर, आपका वोटर जो है एक शहरी इलाके के अंदर से पीपल्स पार्टी की जोर कमज़ोर हो रहा है। देही इलाकों में जहाँ पे फ्यूडल नहीं तो चलें, इलीट जो है वो बहुत ताकतवर इलीट होती है, वोटर जो है वो लेस इन्फॉर्म्ड होता है, वो लेस पॉलिसी बेस्ड डिसीजंस लेता है, मोर बरादरी बेस्ड डिसीजन लेता है। पीपल्स पार्टी उन जगहों तक क्यों लिमिट हो रही है? आपकी डिलीवरी शहरों में क्यों नहीं? मैं आपसे चूँकि मैं कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को भी देखता हूँ, पीपल्स पार्टी को कराची में इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इस वक्त मिल रहा है। ये भले जो कहें कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमने शहर को तबाह कर दिया और पता नहीं हमारे ऊपर बड़े इल्ज़ाम आ गए हैं, जितनी बड़ी तादाद अभी तो कुछ कहा भी नहीं हमने क्या कहा है? पीपल्स पार्टी जितनी बड़ी तादाद में लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें पीटीआई के लोग भी हैं, उसमें नून लीग के लोग भी हैं, उसमें एमक्यूएम के लोग भी हैं, उसमें और जो छोटी मोटी जमातें रह जाती वो भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि इतनी लंबी फहरिस्त है लोगों की पार्टी को शामिल होने के लिए कि हमारे पास वक्त कम होता है कि कब उनके हम जो है वो दिन रखें और उनको ज्वाइन कराते जाएं। तो ये तासुर के पीपल्स पार्टी सिर्फ रूरल एरियाज़ में कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाकी नहीं है। तो अर्बन एरिया में कराची में मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला 2018 के इलेक्शन में अगर हालात इस तरह रहते हैं और एमक्यूएम की वो जो बदमाशी वाला फैक्टर है वो नहीं रहता और उनके जो जेन्युइन वोट है वो उनको पढ़ते हैं जितने भी हैं, पीपल्स पार्टी कराची में बहुत बड़ा सरप्राइज देगी और शायद आधे से ज़्यादा शहर जीत जाएंगे। वाह, दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। इमरान इस्माइल साहब, आपका आंसर। सर, आप भी कराची को ही ऑर्गेनाइज करते आए हैं पीटीआई के लिए, और ये जो पीपल्स पार्टी का ओवरऑल स्टेटमेंट दिया सेनेटर गनी। सर, सईद गनी साहब जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे, उनके पास वक्त नहीं है, इतने सारे लोग ज्वाइनिंग के लिए खड़े में, पूरा कराची उमंड आया है, इनकी बेबहा खिदमात हैं। पीपल्स पार्टी की जो करप्शन के खिलाफ एक इनकी तारीखी जद्दोजहद रही है, बहुत बड़ी जद्दोजहद है करप्शन के खिलाफ। उसको ज़ाहिर लोग देखते होंगे कि भाई इतनी बड़ी करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद की है तो कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग इनके यहाँ होनी चाहिए ताकि वो, और शहर कराची को तो माशाल्लाह चमका दिया है, बिल्कुल खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है इस वक्त कराची। उसका एक बाग जो है वो तोहफे में दे रहे हैं उनको, मलिक रियाज साहब को, कि वो मेनटेन कर देंगे उसको। ये मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत भी इनसे चलती तो है नहीं, तो वो भी मलिक रियाज को ही दे दें तोहफे में कि जी आप ही चला लें इसको, क्योंकि हमसे तो चलता नहीं। कोई इन्होंने कौन सा काम ऐसा कर दिया कि पूरा कराची खड़ा होकर इनको वोट देना शुरू कर देगा? क्या किया? मुझे कोई काम बता दें कराची के लिए। इसका जवाब दे दें सर, आपने कराची के लिए किया क्या? पीने का पानी, सीवरेज, रोड। ठीक है, आपका जेन्युइन सवाल है सर। पहली बात तो ये है कि
सर मुझे लेट मी क्या कंप्लीट किया ना, है मुझे क्या थोड़ा नहीं किया है, मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दें। मुझे इसका सर्टिफिकेट किसी पीटीआई के लीडर से नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं आपको सर्टिफिकेट नहीं, आप कोई काम तो बताएं, अब जो काम तो बताएं ना। आपने अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, आप पूरा कराची आप जीत जाएंगे। बट ये तो आप उनको जाने दे रहे हैं। नहीं आप बताएं, नहीं उनको कंप्लीट नहीं, आप बताएं आपने कराची के लिए क्या किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई वजह तो बताएं ना। पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो या तो इनका ये कहना है कि जो पीटीआई में लोग थे वो जानबूझ के ये चाह रहे हैं कि नहीं जी जो करप्ट लोग हैं हम उनको ज्वाइन करें, इनके पास मैं नहीं कह रहा आप करप्ट हैं, आपने किया क्या कराची? मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं जरा आपको बता दूं, पहले मैं इनका जवाब दे दूं फिर मैं आपकी तरफ आया था। इनकी वाहिद जमात है शायद पूरे पाकिस्तान मेरा में, भी सवाल यही है कि आपने शहर के लिए किया क्या, जिन्होंने इंटरनल इलेक्शंस पर अपना खुद ट्राइब्यूनल बनाया कि उसकी इंक्वायरी करो, और जस्टिस वजूद्दीन जैसे एक साफ शफाफ आदमी ने कराची के लिए किया। मैं पहले इनका जवाब दूं तो आपको भी दूंगा ना, ये तो ना करें, उनको तो ना भाग ले। सबसे बुरी जमात हम है, लेकिन उसने जस्टिस वजी ने इमरान इस्माइल साहब यू आर हेल्पिंग हिम, यू नो दैट राइट, यू आर हेल्पिंग हिम। आपका सवाल जस्टिस वजी ने जी अपनी रिपोर्ट में खुद ये लिखा कि जो जमात अपने इंटरनल इलेक्शन के अंदर करप्शन करे, पैसे इस्तेमाल करे, लोगों के नाम बताए उन्होंने। चलें ये करप्ट है, आपने कराची के लिए ऐसे नहीं, मैं पहले ये कुछ मैं आता हूं भाई ऐसे नहीं होगा, मैं सबको लोग भी तो सुने ना कि क्या कहा उन्होंने। भाई आपने कराची के लिए क्या किया? उन्होंने नाम दिए इंटीरियर सिंध के लिए, ये तो कोई बात नहीं। आप वो नहीं आप ये देखे ना, मेरी बात सुने, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो हवाई बातें हैं, कोई उनके पास चीजें नहीं। एक प्रोजेक्ट बता, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो है कौन सी ट्रेन, मैं $5 लाख इमरान इस्माइल साहब आप मिले, आपका मौका है मुझे लगता है इनके साथ, आपने उनको मौका दिया कि वो ये जवाब ना दे सकें, आपका मौका मुझे इनके साथ नजर आ रहा है। को इसको छोड़ दो। मैं सिर्फ कौन से सबूत आपको दें सर? के पीटीआई वाहिद जमात है जिसने अपने जमात के अंदरूनी इलेक्शन बहुत बुरी है, आपने कराची के लिए ये मुझे बात पूरी करना, फिर आप मुझसे पूछ लो ना, इतनी देर में आप पूछ चुके हो। आपने रिपब्लिकन पार्टी से ज्यादा कराची के लिए क्या किया? मैं बात पूरी करूंगा आपको। जस्टिस वजी ने ये कहा है, नाम ले लेके जस्टिस वजी ने नाम दे दे के परवेज खटक, आरिफ अलवी और पता नहीं 10-12 नाम लिखे हैं कि इन लोगों ने पैसा इस्तेमाल किया पार्टी के अंदरूनी इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो इल्जाम इनके ऊपर है, जो इल्जाम इनके ऊपर है वो इनकी अपनी पार्टी के सबसे मोतबर आदमी ने कमीशन की रिपोर्ट में दिया है। हमारे ऊपर तो अभी अदालतों में है ना चीजें, पार्टी के सबसे मोतबर आदमी ने, अब वो उनकी पार्टी में नहीं है, इसलिए निकाल दिया ना कि इनको सच बताया उसने। सही है, इसलिए अब निकाला कराची के लिए क्या किया? हाँ, अभी आप बात करें। देखिए कराची में मैं इस बात को हमेशा तस्लीम करता रहा हूँ, आपके शोज में 10 मरतबा तस्लीम किया है कि जितना काम हमें करना चाहिए था हमने वो काम नहीं किया है। ठीक है, कहाँ किया इतना? नहीं किया ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लाड़काना में बहुत किया है, खैरपुर में बहुत किया है, कराची नहीं, कराची में मैं आप सही कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आधा शहर जीत रहे हैं तो कुछ तो दिखाएंगे ना। काम नहीं किया वो तो हमें पता है, जो काम किया है वो बता दें। ठीक है इमरान इस्माइल साहब, यू नॉट हेल्पिंग योर कॉज, दैट वाज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, वी स्टिल नीड एन आंसर टू द फर्स्ट वन। क्वेश्चन अच्छा करके अब आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मुकमुका कर रहे हैं उनके साथ। जी वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, जो उनको करना चाहिए वो वही कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए मैंने हमेशा आप ये बात तस्लीम की हर जगह की है कि कराची में जितना फोकस हमारा होना चाहिए था वो बदकिस्मती से हमारा नहीं था। उसकी रीजंस और भी है, लेकिन मैं किसी के ऊपर वो नहीं डालूंगा, बहरहाल उसकी कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन पिछले आप देख ले 1.5-2 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची पे फोकस किया ज़रूर है। अब तो हम जो 10-10 अरब कहते हैं, लोग समझते हैं सिर्फ 10 अरब रुपये। जो आपकी प्रोविंशियल एडीपी की स्कीम्स हैं वो अलग हैं, वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की अलग हैं। इस मरतबा जो 10 अरब रुपये के जो 1 साल के अंदर काम करने का उन्होंने कहा है वो सिर्फ इस साल के हैं। अगला जो बजट आएगा उसके अंदर हो सकता है कि इससे ज़्यादा रकम जो है वो। मुझे एक बात बताएं, एक एवरेज ब्यूरोक्रेट पंजाब का सिंध के एवरेज ब्यूरोक्रेट से वाज़े तौर पे बेहतर क्यों है? एक एवरेज पुलिसमैन इस्लामाबाद का सिंध के एवरेज पुलिसमैन से वाज़े तौर पे बेहतर क्यों है? एक एवरेज स्कूल इस्लामाबाद में, पंजाब में, कराची से बेहतर क्यों है? कराची की डिस्ट्रिक्ट अलिफ ऐलान जब रेट करती है तो 57th पहला जो सेगमेंट आता है सिंध का, वो 57th नंबर पे कराची की डिस्ट्रिक्ट आती है। ऐसा क्यों है? दिस इज़ नॉट अबाउट मनी। देखें, नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप सिर्फ कराची को करेंगे ना तो कराची के प्रॉब्लम्स बहुत सारे रहे हैं जो शायद कराची के बाद ही आते हैं लड़काना, पहले नहीं आता। कराची में हैदराबाद के लिए क्या किया यार, मैं एक जगह करूँ, कराची में जो एमपीओ के इश्यूज रहे हैं, अब देखा आपने एक काम होने जा रहा है उस पर इनको भी एतराज़ है। अगर ये बाग बेहतर होने जा रहा है तो इनको प्रॉब्लम हमारे हाथ से हो
ताकि इसका क्रेडिट हमें वरना ठीक है नाउ चले फाइनली अगर कराची में एमक्यूएम कहीं पीछे रह जाती है तो गटर लाइनें ब्लॉक कर दी जाती हैं, उसके अंदर बोरियां डाल दी जाती हैं, तकिए डाल दी जाते हैं, ईंटें डाल दी जाती हैं, इसलिए कि लोगों को तकलीफ हो, लोग ये कहें कि एमक्यूएम नहीं है तो गटर बंद हो रहे हैं। पानी की लाइनें फाड़ दी जाती हैं इसलिए कि लोग ये कहें कि एमक्यूएम नहीं है तो पानी की लाइनें फट जाती हैं। जहाँ ये प्रॉब्लम हो, पाकिस्तान के किसी शहर में ये मुश्किलात किसी हुकूमत को नहीं आती है काम करते हैं, ये इश्यूज हैं। लेकिन मैं उसके बाद आपकी बात को मैं एक बात आपसे पूछूंगा। दुनिया में मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रेसिडेंटेड होती हैं। अमेरिका में वाइल्ड वेस्ट थी, लोगों की अपनी पुलिस फोर्सेस थी, लोग अपने बैंक बनाते थे, जोरे बाजू से डकैतियाँ डालते थे। लेकिन सर ये मैंने नहीं सुना 2017 में पानी की लाइन अपनी डाल ली एक आदमी ने। मतलब आप अपनी निजी बहुत सारी एक नहीं है निजी पानी की लाइन नहीं, एक नहीं है। आप कराची में दूसरी जो ओरिजिनल लाइन है उसको तोड़ दिया। मेरे भाई एक नहीं है, कराची में पूरा पैरेलल सिस्टम है जो वाटर बोर्ड के एग्जिस्टिंग सिस्टम से ज्यादा बड़ा है, बोस है, ज्यादा बड़ा है। जी पूरा एग्जिस्टिंग पैरेलल सिस्टम है पानी का। जी पानी का। ऐसा नहीं कि कोई नहीं तो है माफिया से क्या मतलब। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ये इन पे भी हाथ तो हमने ही डाला ना कि किसी वक्त में कि भाई ये इनके हाइडेंट तोड़े, हमने लाइनें उखाड़ी हैं, FIR हुई हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं, लोग जख्मी हुए हैं, ये सारा कुछ हमने किया। लेकिन बदकिस्मती से हैं, अब जाहिर है कि कराची में शहर को आप समझते हैं कुछ ऐसा। लास्ट वर्ड इमरान इस्माइल साहब को देते हैं, वरना मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि आपने शिकारपुर में क्या किया। जी सईद गनी साहब से ये पूछें कि ये पानी का जो पैरेलल सिस्टम है, पैरेलल सिस्टम जो पानी का है, ये इन्हीं के जो सबसे वो ताज पहनने वाले जो वजीर हैं शर्जील मेमन साहब, वो हाइड्रेंट्स चला रहे थे सर। पुराना क्या है, इसी हुकूमत का है। अभी 2 साल वो भाग गए पाकिस्तान से, तो क्या करूं? उससे पहले तो वो हाइड्रेंट सारे वो चला रहे थे, हाइड्रेंट्स वो चला रहे थे। अखबारों में इश्तिहार वो दे रहे थे, अखबारों में इश्तिहार दे रहे थे कि जी कितने का टैंकर खरीदना चाहिए। अच्छा बस लास्ट सवाल है इमरान इस्माइल साहब, अगर पीपल्स पार्टी इतनी बुरी है तो बार बार क्यों जीतती है? बंद किया है। अगर पीपल्स पार्टी और MQM पीपल्स पार्टी चले अभी पूछ रहे हैं, अगर इतनी बुरी पार्टी है तो बार बार क्यों जीतती है सर? Why don't you win in? आप क्यों नहीं जीतते? मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी आज तक भुट्टो के नाम पे वोट लेती है, उनकी कुर्बानियों के ऊपर जीतती है। और पीपल्स पार्टी को किसी जमात ने बशमूल PTI आज तक वो मुकाबला नहीं दिया जो देना चाहिए किसी को। रियल ऑपोजिशन जो खड़ा होना चाहिए ना, जो जमात ऑप्शन नहीं है लोगों के पास सिंध के अंदर। आप ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन नहीं, कोशिश है मुझे ठीक। अर्बन सिंध तक तो मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि वी विल बी द टफेस्ट कुकी अगर ये खाने की कोशिश करें तो। ऐसा होगा नहीं। अर्बन सिंध तो हम इंशाल्लाह, आपको मैं बता रहा हूँ, कराची, हैदराबाद, सक्कर, इसमें हम बड़ी जोर से पूरे भरपूर तरीके से आएंगे। और इंटीरियर में भी हम कोशिश करेंगे अर्बन रूरल सेंटर्स के अंदर कि वहाँ पे भी हमें कोई इम्पैक्ट छोड़ें इंशाल्लाह। इमरान इस्माइल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक के बाद सेनेटर सईद गनी साहब और MQM से फैसल सजवारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मौक़िफ़ लेंगे कराची के हवाले से और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360 और इस सेगमेंट में हम अपने मेहमानों को देखते हुए बात करेंगे कराची की। सेनेटर सईद गनी ऑब्वियसली कराची के सियासतदान, मंझे हुए सियासतदान। उसके साथ फैसल सजवारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MQM के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं। नीड्स नो फर्दर इंट्रोडक्शन। टॉपिक सर ये कराची के हवाले से, ये एक जब बिन कासिम पार्क लॉन्च हुआ था तो ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है या नहीं है, इस तरह की बातें होती थी। वो पार्क डिसरिपेयर में गया। उस डिसरिपेयर से बचने के लिए एक लूली लंगड़ी अपने आप की कही हुई लोकल गवर्नमेंट आई जो कहती है हमारे पास पैसे नहीं है ये काम करने के लिए, और हमें पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस, पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो काम जो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं वो नहीं करने देती। इसका वो एक सबूत के तौर पे इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती है कि आपने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की और एक बहुत बड़े पार्क को जो कि MQM का एकदम से ताज बनना जा रहा था, उसको आपने उठा के एक प्राइवेटियर को दे दिया। और हमारा फिर शिकवा ये होता है सर कि अगर हुकूमत सारे काम ही प्राइवेटाइज या फिर प्राइवेट लेंडर्स या फिर प्राइवेट चैरिटीज़ को देगी तो ये एक हुकूमत अपना फेलियर का इतराफ़ कर रही है कि ठीक है हम नहीं कर सकते, अच्छा अब हम ये भी नहीं कर सकते, एम्बुलेंस भी नहीं चला सकते, अब पार्क्स में पौधों को पानी भी नहीं दे सकते। देखें, एक तो मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद वो जो प्राइवेटाइजेशन है कि हुकूमत सारी चीज़ें किसी को बेच दे, उसके तो मैं ख़ुद बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कोई हमारे मुल्क में नया नहीं है, ये शहर में भी नया नहीं है कि आप स्कूल्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई, इवन आपके राउंड अबाउट्स हो गए, पार्क्स हो गए, कोई भी इसको अडॉप्ट कर लेता है और मेंटेन करता है उनको अपने ख़र्चे पे। तो इसमें अब पहले तो जो MQM का हम सुन रहे थे कि उन्होंने एतराज़ किया कि जी कमर्शली कोई 8 एकड़ों को इजाज़त दी गई है कि जी उस पर कोई
प्लाजा खड़ा करेंगे, उसको अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब वो बात पता चली नहीं है तो फिर अब वो टेक्निकली एक उस पर आ गए हैं कि जी मेयर से आपने पूछा क्यों नहीं, उनको एतमाद में क्यों नहीं लिया। एक अब ये चीज़ रह गई, बाकी तो वो मेरा ख्याल है तो लेना नहीं चाहिए था क्या? देखिए अब मुझे क्योंकि उसकी सारी डिटेल नहीं पता कि कहाँ क्या बात हुई कि नहीं हुई, लेकिन कल जो मैंने फिर टीवी चैनल्स पे देखा कि उसमें मलिक रियाज ने खुद बताया कि शायद चंद बरस पहले जब गवर्नर थे इशरत उल-इबाद साहब, उस वक्त भी इनकी शायद इन्हीं चीज़ों पे कोई बातचीत होती रही है जिस पे उन्होंने बाबर गौरी साहब का नाम भी लिया और शायद एक जगह वसीम अख्तर का भी लिया। आई एम नॉट श्योर कि वो थे कि नहीं थे, बट ये कि उनका नाम भी लिया कि इसी इशू पर एमक्यू में कहती रही थी कि ये पार्क आप ले लें और उसको आप मेनटेन करें। अब जो एग्रीमेंट हुआ उनके साथ उसमें अगर आप विटनेस देखें तो जो विटनेस में जिस शख्स का नाम है वो हैं डीजी पार्क्स केएमसी। तो ये कहना है कि जी हमें केएमसी को पता ही नहीं था, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि वो सिग्नेटरी उसके ऊपर एक विटनेस के तौर पे वो हैं। जो एग्रीमेंट किया है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन विटनेस में उसके डीजी पार्क्स के भी सिग्नेचर्स मौजूद हैं। अब इसमें कम से कम इस चीज़ का तो इत्मीनान होना चाहिए कि जी किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं दिया गया है। जब वो बना लेंगे तो फ्री एंट्री होगी, किसी शहरी से 1 रुपया वो नहीं लेंगे और उसके ऊपर ग़ालिबन 10-15 करोड़ रुपये भी इनिशियली वो खर्च करेंगे, उसको ठीक करेंगे। और ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो इससे कम से कम जिस पार्क की आपने खुद कहा हालत ख़राब है, खुद मानता हूँ कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है जो बेहतर होनी चाहिए थी। अगर वो बेहतर हो रहा है और शहरियों को एक अच्छी सहूलत मिलने जा रही है, उसमें अगर चलें मैं फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट ये मान भी लूँ कि टेक्निकली गलती हो गई, इन्होंने मेरे हिसाब से नहीं पूछा, तब भी मैं समझता हूँ द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सिटी और लोगों के इतना उस पर बिगर प्रॉब्लम अंडरस्कोर करता है। एक तरफ गवर्नर साहब हैं जो पीएमएल नून के हमने देखा प्राइम मिनिस्टर 6 दफ़ा आ रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट एमक्यूएम के पास है और आप बड़े भाई हैं सूबे के, आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो असल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है सूबे की, बट कोऑर्डिनेशन होती नहीं नज़र आ रही और उससे नुकसान जो है वो जाहिर है कि सिटीज़न को है। अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं साथ काम कर सकते, अगर फेडरल गवर्नमेंट जो कि अगर गवर्नर साहब के थ्रू काम करे या ना भी करे, वो अगर अपने फंड्स दे के आपको शोर अप नहीं कर सकती और आप लोग सियासत करते रहेंगे तो नुकसान सूबे का होगा। नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि इस पार्क में तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम किसी को ख़राब करना चाहते थे, लेकिन हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है कि एमक्यूएम के मेयर हैं वो एतराज़ात उठाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनासिब ये है कि जो इस वक्त कानून है, देखें ना आप अगर आकर टीवी पे कहना शुरू करें इख्तियार नहीं तो इससे तो नहीं मिलेगा वो इख्तियार ना। इख्तियार लेने के लिए अगर आप चाहते हैं कि कानून में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए तो आप असम्बली के अंदर आके बात करें और कन्विंस करें मेजॉरिटी को कि ठीक है इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए वो करें। लेकिन जो इस वक्त आपके पास चीज़ें हैं आप उनको तो ठीक करें, एटलीस्ट वो तो काम करके दिखाएं। लिमिटेड स्कोप से आई है जो मकामी हुकूमत आई है, लेकिन कम से कम उस दायरा जो जितना भी तंग है उसके अंदर कम से कम आप पूरे उतरे पहले, ये सेनेटर सईद गनी साहब का कहना है। आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे सर ये बिन कासिम पार्क की एपिसोड और दीगर जो रवैया रहा है इस प्रोविंशियल हुकूमत का? बहुत शुक्रिया मोइज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दर्दबंदी इस पार्क से, शहर से और बहरिया टाउन की दिलचस्पी, उस पर गालिब का एक शेर मुझे याद आता है कि मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। मसला ये है मेरे भाई कि जो सेनेटर साहब ने अभी यहाँ फरमाया है, मेरी जो मेयर साहब से गुफ्तगू हुई उन्होंने बताया कि उनके डीजी पार्क को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जो कि पोस्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ऑफिसर्स को, हुक्म दिया कि इस पार्क के ऊपर एक मीटिंग है। तो उन्होंने मेयर को कहा कि मैं जाऊं, तो उन्होंने कहा आप जाएं, मीटिंग है तो जाके अटेंड कीजिए, देखिए क्या होता है। और बाद में उन साहब ने आके बताया कि जनाब मुझे तो एज ए विटनेस उन्होंने मुझसे साइन करवा दिया। खैर अवामी नुमाइंदे तो मेयर कराची हैं। ये कहा जाता है कि जनाब जो कानून के तहत इख्तियार है, कानून के तहत जरूर है लेकिन आइन के तहत नहीं है। कानून तो आपने असेंबली के जरिए पास करवा लिया अपनी उस मेजॉरिटी की बुनियाद के ऊपर जिस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 140 से बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि सूबाई हुकूमतें ऐसी बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवाएंगी कि जिन्हें बाद अज़ां सियासी, माली और इंतजामी खुद मुख्तारी और आज़ादी दी जाएगी। ये बहुत वाज़ेह मिसाल है ये इस पार्क का मसला। हम पार्कों को गोद लिए जाने, अपनाए जाने के खिलाफ नहीं है, अडॉप्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है मेरे भाई। उसके बराबर में ही
जो एक कसीरुल मंजिला पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बहरिया का बन रहा है, लोगों के जहन में वहां से खदशात आते हैं सामने। आपको याद होना चाहिए कि MQM की ही शहरी हुकूमत थी कि जब हमने यहाँ इसी क़ता अराजी पर 72 एकड़ जमीन पर से कब्जा साफ करवा के और उसके बाद इस पार्क को बनाया था। लेकिन ये तरीक़ेकार सूबाई हुकूमत की कि जनाब आप इस शहरी हुकूमत को जिसके पैसे से सूबा चला रहे हैं आप, जब सूबा सिंध को ये कहने का इख्तियार है कि मुल्क के खजाने में हम 67% के करीब पैसे देते हैं, रेवेन्यू कमा कर देते हैं, तो फिर उस 67% का 90% सूबे सिंध के रेवेन्यू का 90% कराची शहर कमा कर देता है। जो उसूल सूबा विफाक से अपने लिए लेता है कि हमें 18वीं तरमीम के जरिए इख्तियार देते हैं, वो नीचे फिर उन इख्तियारात के ऊपर नाक बनकर बैठता है और शहर को और जिले को देता नहीं। कहता है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में तो जनाब हमें रेवेन्यू की बुनियाद के ऊपर भी पैसे दिए जाएं, लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाता ही नहीं है, और बनाता है तो कन्वीन। ठीक है, ये एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग नुक्ता है फैसल सज़वाई साहब का, और इस बात तक तो बजाय सर एक डिलीवरी मैकेनिज्म हमारे आइन के अंदर सब ने तय किया, आपने उसके अंदर तरमीम करके उस आइन को बेहतर किया, वापस पुरानी शक्ल पे लाए। नेशनल फाइनेंस कमीशन हो यानी कि वफाक जो है वो सूबों को खुद मुख्तारी के साथ साथ उनके पैसों पर भी खुद मुख्तारी दे। फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो जो कि उन डिस्ट्रिक्ट्स को खुद मुख्तारी दे ताकि वो जाके अपना काम खुद कर सके, ना कि एक सेंट्रलाइज मिनिस्ट्री हो, एक सेंट्रलाइज प्रोविंशियल मिनिस्ट्री हो। ये क्यों नहीं होता? देखें, इस पे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। अब उसमें ताख़ीर क्यों हो रही है उसकी तफसील मेरे पास नहीं है, लेकिन होना चाहिए। उसूली तौर पर मैं इस बात के हक़ में हूँ। लेकिन आपकी तीसरी टर्म में शायद आप कर देंगे, तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कितना होगा। लेकिन देखें, इसमें कुछ चीज़ें आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अभी उन्होंने इसे क्रेडिट लिया, बड़ी अच्छी बात है, मैं इस बात को मानता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के वक्त में ये पार्क बिल्कुल बना था, लेकिन कम से कम साथ साथ वो ये भी कर लें कि उन्होंने कोई 700-800 के करीब पार्क्स और प्लेग्राउंड जो हैं वो प्लॉट करके, कटिंग करके वो लोगों को बांट भी दिए। और कल भी कहीं वो फरमा रहे थे कि जी मेयर साहब तो अच्छे काम करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा काम होगा सबसे बड़ा शहर के लिए कि 700-800 प्लेग्राउंड और पार्क जो हैं वो वैकेट कराएं आप। और चलें, वो तो फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब के गले में डाल देते हैं कि उनके वक्त में सारा कुछ हुआ, तो अब तो उनका गन साफ़ कर रहे हैं सब लोग। तो ये अच्छा मौका है कि शहरियों के लिए 700-800 जो पार्क्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, वो वैकेट कराएँ, और उसके लिए सिंध गवर्नमेंट से मदद मांगें, उसके लिए पुलिस से मदद मांगें, उसके लिए रेंजर से मदद मांगें, ताकि मैं समझता हूँ कि इस पे ज़्यादा खिदमत हो सकती है। शो ख़त्म क्योंकि होने वाला है। फैसल सज़वाई साहब, इस नुक्ते पे अगर आप जवाब दे दें सर, तो देन वी हैव टू रैप अप। ये बिल्कुल, देखें, हुकूमतों का जो रवैया है ना मौज, वो टॉक शो वाला नहीं होना चाहिए। हुकूमत अपने काम से हमें गलत साबित करे। भाई, अगर पार्क पर कब्जा है, आप जाएं और पुलिस के जरिए कब्जा खाली करा लें। सिंध पुलिस और कराची पुलिस वो दुनिया की वाहिद पुलिस है जो उल्टे कब्जे कर रही है। जाके देख लें टेसर टाउन में और दीगर इलाकों में कि होता क्या है। उनका कहना है कि केएमसी के जरिए आप भी इस मुहिम को शुरू कर सकते हैं कम से कम। नहीं जी भाई, बिल्कुल किसी पार्क के ऊपर इस वक्त MQM का बिल्कुल कब्जा नहीं है, और अगर है तो सिंध पुलिस को पूरा इख्तियार हासिल। सर, मेरे ख्याल से उनका इशारा यह था कि आज वो पार्क शक्ल बशक्ल पार्क है ही नहीं, वो अब बहुत सारे घर हैं क्योंकि उनको काट पीट के एमेनिटी प्लॉट को रीअलॉट कर दिया गया। देखिए मोइज, ये बदकिस्मती के साथ हुआ है, और यकीनन मेरी जमात के भी कुछ लोग इसमें शामिल रहे हैं और वो लायक ताज़ीर हैं, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है कि 900 अरब रुपए पिछले 8 साल में देही सिंध के नाम पर ही दिखाने वाली सिंध हुकूमत जो है वो एक मॉडल यूसी ना बना पाए और यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा करें कि जनाब मेयर कचरा नहीं उठा पा रहा है, इसलिए नहीं उठा पा रहा है कि 100 रोज की मुहिम शुरू की तो आपने 1 रुपया नहीं दिया, और 101वें रोज जो है मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट बहरिया टाउन के तवस्सुत से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 50 गाड़ियां उतार के समझते हैं कि आपने अपना फर्ज पूरा अदा कर लिया। नहीं कर रहे हैं आप अपना फर्ज, आप अपने सूबाई दारुल हुकूमत को तबाह कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि 2018 में 2-3 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें आप MQM बैशिंग और कुछ MQM के लड़कों को लेओर करके अपना लेंगे और जीत लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब डिलीवरी से प्रूव करें, ना कि ऑपोजिशन और चैलेंजेस से। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। सेनेटर सईद गनी आप, सज़वाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, facebook.com/agenda360 पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल 7:05 पे एक खुसूसी एपिसोड फ्रॉम द गवर्नर हाउस मोहम्मद ज़ुबैर साहब गवर्नर सिंध के साथ आपके साथ फिर हाजिर।